नमस्कार दोस्तों, ये टुडे बिहार न्यूज का पॉलिटिकल शो रडार का 14वां एपिसोड है और मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। नेता जब सत्ता में होते हैं तो सुरक्षा के बड़े तामझाम उन्हें मिल जाते हैं, लाव लश्कर के साथ वो जनता के बीच नजर आते हैं। लेकिन जब नेता विपक्ष में चले जाते हैं तो सत्ता में बैठे लोग सुरक्षा में कहीं ना कहीं उनके साथ सौतेलापन व्यवहार दिखाने लगते हैं। बिहार में सुरक्षा पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे वो सुरक्षा बिहार की जनता का हो या सुरक्षा बिहार की सत्ता और विपक्ष में बैठे नेताओं का हो। बिहार की नीतीश सरकार ने सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से बड़ा फैसला लिया है, जिस फैसले पर आने वाली तारीखों में यकीनन मैं कह सकता हूं कि सवाल उठेंगे। रडार के इस 14वें एपिसोड में आज चर्चा न सिर्फ सुरक्षा पर करेंगे बल्कि बात बंगले के विवाद की भी करेंगे, क्योंकि बिहार की राजनीति में आज की तारीख में बंगले की चर्चाएं एक बार फिर से शुरू हो गई है। दरअसल बिहार के कई ऐसे नेता हैं जिन्हें बंगला खाली करने का नोटिस मिला है। इसमें लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का भी नाम है। तो रडार के इस 14वें एपिसोड में यह समझेंगे कि सरकार सुरक्षा के साथ समझौता कर रही है क्या। साथ ही साथ इस बात पर फोकस होगी कि बंगले की विवाद में आने वाली तारीखों में क्या होगा। तो समझेंगे सब कुछ रडार के इस 14वें एपिसोड में। दोस्तों, बिहार की नीतीश सरकार जब भी सुरक्षा बांटती है तो सवालों से घिर जाती है, और यह सुरक्षा चाहे सत्ता में बैठे नेताओं को मिल रहा, विपक्ष में बैठे नेताओं को मिल रहा। सुरक्षा दरअसल बिहार की गृह मंत्रालय ही देती है, और गृह मंत्रालय की जो रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट आखिरकार सत्ता से विपक्ष में जो नेता आते हैं उनको लेकर क्यों बदल जाती है, क्योंकि सरकार की जिम्मेवारी है, गृह मंत्रालय की ये जिम्मेवारी है, चाहे वो बिहार का आम नागरिक हो, बिहार के सत्ता में बैठे नेता हो, सरकार का कोई मंत्री हो, विधायक हो या विपक्ष का कोई नेता हो, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी, जवाबदेही सब कुछ गृह मंत्रालय की है। और बिहार के मौजूदा गृह मंत्री सम्राट चौधरी है। तो सम्राट चौधरी की जो ये सरकार बनी है, जो बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनी है, इस सरकार ने कई नेताओं के सुरक्षा को बढ़ाए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के सुरक्षा को घटा दिया है। और आपको मालूम है, तेजस्वी यादव बिहार में विपक्ष के मुख्य नेता हैं, मुख्य विपक्षी पार्टी के वो सबसे बड़े नेता हैं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। और कई दफे ऐसी कई वाकयाएं हुई जब तेजस्वी यादव के सुरक्षा में नजर आया कि चूक हुई है। अब सवाल ये कि तेजस्वी यादव की सुरक्षा को तो बढ़ाई जानी चाहिए थी। कई दफे तेजस्वी यादव की सुरक्षा पर जब सवाल उठे तो आरजेडी के नेताओं ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, तेजस्वी यादव की जो सुरक्षा है वो सुरक्षा और बढ़ाई जानी चाहिए। इस बीच तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी ने, आपको याद होगा, सदन के अंदर जब पिछले सरकार का कार्यकाल का आखिरी सत्र चल रहा था तब ये बताया था कि उनके बेटे तेजस्वी यादव की सुरक्षा में कितनी और कई दफे चूक हुई है। बावजूद जब चुनाव के नतीजे आ गए, बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई, तो तेजस्वी यादव के सुरक्षा के साथ सरकार अब समझौता करने लगी है। तेजस्वी यादव को आपको याद होगा, जब वो राज्य की सरकार में उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मैं 2022 से 24 के बीच का वाकया वो बताना चाहता हूं, 17 महीने का। तब नीतीश कुमार की सरकार ने, गृह मंत्रालय ने इंटरनल रिपोर्ट के आधार पर तेजस्वी यादव की सुरक्षा को जो है वो Y+ से अपग्रेड करके Z+ कर दिया था। तेजस्वी यादव बुलेट प्रूफ गाड़ियों में चलते थे। तेजस्वी की सुरक्षा बढ़ाने के पीछे यह वजह बताई गई थी कि जो इंटरनल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट तेजस्वी यादव की सुरक्षा को लेकर यह बता रहा है, प्रतीत हो रहा है कि इनकी सुरक्षा बढ़ानी जरूरी है। लिहाजा राज्य के गृह मंत्रालय के द्वारा यह फैसला लिया गया है
कि जो वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा तेजस्वी यादव के पास है, इसे बढ़ाकर जेड प्लस किया जाएगा। और मजे की बात यह है कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो सरकार भी सुरक्षा के नाम पर जो है वो लॉलीपॉप कई दफे नेताओं को देती है, लेकिन बिहार में ऑपोजिशन के चीफ लीडर तेजस्वी यादव की सुरक्षा राज्य सरकार के हवाले है और राज्य की सरकार ने उन्हें जेड प्लस दिया था। जब महागठबंधन की सरकार बिहार में गिर गई, जब नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया, महागठबंधन का साथ छोड़ा नीतीश कुमार ने, जब वो एनडीए के साथ चले गए, तब बिहार में तेजस्वी यादव के सुरक्षा को एक बार फिर से सरकार ने कम किया। तेजस्वी यादव की जो सुरक्षा जेड प्लस कैटेगरी की थी, उस सुरक्षा को घटाकर तेजस्वी यादव को बस जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। लेकिन अब महागठबंधन की सरकार तो बिहार में है नहीं, बनने वाली भी नहीं है इतनी जल्दी, क्योंकि अगले चुनाव से पहले बिहार में कोई खेला मुझे संभव नजर नहीं आ रहा है। और इस राज्य के गृह विभाग के मंत्रालय को सम्राट चौधरी संभाल रहे हैं। तो यह समझने की जरूरत है कि सम्राट चौधरी तेजस्वी यादव के सुरक्षा के साथ क्या समझौता कर रहे हैं। दरअसल अगर राज्य के गृह विभाग की जिम्मेवारी को सम्राट संभाल रहे, तो ना सिर्फ बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सम्राट चौधरी से सवाल पूछे जाएंगे, बल्कि जो सुरक्षा का झुनझुना सरकार थमाती है, उस झुनझुने में कोई वजन कहीं और ज्यादा बढ़ता नजर आएगा और कहीं घटता नजर आएगा, तो सवाल पूछे जाएंगे। राज्य की सरकार ने जेडीयू के वरिष्ठ नेता, मुंगेर के सांसद, केंद्र में मंत्री ललन सिंह की सुरक्षा को जेड कैटेगरी का कर दिया है। वही बीजेपी कोटे के भी मैं आपको एक बार वो लिस्ट दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि कौन कौन से नेता हैं जिन्हें सुरक्षा अब काफी बढ़ा दी गई है। बिहार की सरकार ने जो है वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को जेड प्लस की सुरक्षा दे दी है। वहीं तेजस्वी यादव की सुरक्षा को घटा दिया है। संजय सरावगी को जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। ललन सिंह को, मंगल पांडे को जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। इसके अलावे बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व एमएलसी मदन मोहन झा, बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी को वायु श्रेणी की सुरक्षा जो दी गई थी, उसे हटा ली गई पूरी तरीके से। यह विपक्ष के लिए एक तौर पर आप कह सकते हैं कि झटका है, और ये बदलाव जो है वो सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा नए खतरे के आकलन के आधार पर किया गया है। तो संजय सरावगी बिहार की सत्ता में है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लिहाजा इन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई। इसके अलावे आपने गौर किया होगा इस लिस्ट में मदन मोहन झा की सुरक्षा हटा दी गई है जो वाई कैटेगरी की थी। इसके अलावे राजेश राम की जो सुरक्षा थी वो हटा दी गई है। इसके अलावे अगर मैं कहूं तो उदय नारायण चौधरी जो बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर हैं, उनकी सुरक्षा को सरकार ने वापस ले लिया है। लेकिन ये झुनझुना बढ़ाया किधर, तो मंगल पांडे की तरफ। मंगल पांडे को जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली है, संजय सरावगी को मिली है, ललन सिंह को मिली है। लेकिन तेजस्वी यादव की सुरक्षा की अगर मैं बात करूं तो तेजस्वी यादव के पास जो जेड कैटेगरी की सुरक्षा थी, इससे घटाकर वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा बिहार की सरकार ने दी है। अब सवाल यह कि बिहार में लगातार जो आपराधिक घटनाएं घट रही है, बिहार की आम जनता के सुरक्षा का क्या होगा। दरअसल मौजूदा जो एनडीए की सरकार है, सुशासन वाली सरकार के नाम पर बिहार की जनता के बीच वोट मांगने गई थी। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि बिहार में जो आज की तारीख में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, रोज जो घटनाक्रम की स्थिति है, वो तस्वीरें बता रही है कि विचलित कर देने वाली स्थिति है। और आज की तारीख में बिहार की जनता हल्कान है, बढ़ते अपराध से परेशान है। बिहार में हत्या, लूट, रंगदारी, गैंगरेप जैसी घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। अब सवाल यह कि इसका जिम्मेवार कौन होगा। तो आम जनता की सुरक्षा की भी जिम्मेवारी सम्राट चौधरी के पास है। अगर बिहार में वो बीजेपी नेताओं के, जेडीयू के नेताओं की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित है, तो विपक्ष की सुरक्षा भले घटा रहे हैं, बिहार की जनता की सुरक्षा भी बढ़ानी चाहिए। ये एक नैतिक कर्तव्य भी है सरकार और सत्ता में बैठे लोगों का कि बिहार की जनता की सुरक्षा का ख्याल रखा जाए।
बहरहाल तेजस्वी यादव की सुरक्षा अब बस Y+ कैटेगरी की है, यानी तेजस्वी यादव की सुरक्षा राज्य की सरकार ने घटा दी है। अब दूसरा विवाद यह है कि बंगले पर क्या हो रहा है। दरअसल आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी को अपना ठिकाना बदलना होगा। भवन निर्माण विभाग ने जो नोटिस दिया, इस नोटिस की वो तारीख भी अब खत्म हो गई है। लिहाजा भवन निर्माण विभाग आने वाली तारीखों में एक्शन लेगा। लेकिन इससे पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपनी पत्नी राबड़ी देवी के साथ कल राजधानी पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास से बाहर निकले और लालू प्रसाद यादव दानापुर के महुआ बाग गए। दरअसल महुआ बाग में लालू प्रसाद यादव का नया घर बन रहा है। इसके अलावे लालू यादव अपनी पत्नी राबड़ी देवी के साथ पटना के कौटिल्य नगर में भी उनका जो घर है वहां पर भी गए। दरअसल लालू यादव अब अपना नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं, क्योंकि भवन निर्माण विभाग ने 39 हार्डिंग रोड राबड़ी देवी को नया बंगला दिया है, वहां शिफ्ट होने के आदेश दिए हैं और भवन निर्माण विभाग ने साफ तौर पर कहा कि राबड़ी आवास को खाली करना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह कि आखिरकार ये सब हो क्यों रहा है। सत्ता में जब बदलाव होता है तो कई दफे ये बातें आती है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने होगा, लेकिन राजनीति में कभी चीजें व्यक्तिगत तौर पर नहीं देखा जाता है, चाहे वो दोस्ती हो, दुश्मनी हो, नाराजगी हो। लेकिन राबड़ी देवी पिछले 20 वर्षों से राजधानी पटना के 10 सर्कुलर रोड वाले घर में रह रही थी। अब सरकार ने कहा कि भाई इस घर को छोड़िए। दरअसल ये घर लालू प्रसाद यादव के उन यादों से जुड़ी हुई है जहां लालू प्रसाद यादव पिछले लगभग 2 दशक तक रहे और लालू यादव ने यहीं से बैठकर बिहार की राजनीति को लेकर हर वो तमाम तस्वीरें भी देखी और रणनीति भी बनाई है। तो राबड़ी आवास से ना सिर्फ लालू यादव और राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, तेज प्रताप की यादें जुड़ी हुई हैं, बल्कि बिहार में आरजेडी के जो लाखों करोड़ों समर्थक हैं, जो तेजस्वी और लालू यादव के को चाहने वाले हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं भावनाएं सीधे तौर पर राबड़ी आवास से जुड़ गई है। पिछले 20 वर्षों से लालू यादव यहां रह रहे हैं अपनी पत्नी राबड़ी देवी के साथ। तो अब ये घर खाली करना कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कितना तकलीफदायक है। लेकिन हार्डिंग रोड भले ही वो सरकारी पता लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी का हो जाए, लालू यादव इस बात को समझते हैं कि कार्यकर्ताओं की भावनाएं हर बार दुखी नहीं होनी चाहिए, भले वो फैसला सरकार का क्यों। अब पता अपना अस्थाई होगा। यह खबर है कि लालू प्रसाद यादव बहुत जल्द पटना के कौटिल्य नगर स्थित अपने नए घर में अपने परिवार संग प्रवेश करेंगे, यानी राबड़ी आवास को लालू यादव खाली करेंगे। हालांकि आरजेडी की ओर से यह बयान आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने दिया था कि चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो जाए वो बंगले को खाली नहीं करेंगे। लेकिन अब लालू यादव ने कहीं ना कहीं वो तमाम चीजें भांप लिए कि सरकार में बैठे लोग जो हैं वो अब पहले वाली राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये बदले की राजनीति है, लिहाजा बंगला खाली करेंगे। लेकिन ये भी तय माना जा रहा है कि लालू यादव अगर बंगला खाली करते हैं तो बिहार में एक और बड़ा संग्राम सत्ता और विपक्ष के बीच नजर आएगा। तो रडार के इस 14वें एपिसोड में बस इतना ही। आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें, फॉलो करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।